कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे निताई गोरा हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्याप्यशति तहं भक्ति उवारितम् अष्टामि प्रिय आत्मनः। ये इतने सारे हैं, इनमें नाम आपको पता है कौन कौन से भगवान जी हैं, कौन से कन्हैया जी हैं, आपको मालूम है? हाँ बताइए जरा। ये ना शिव जी है, ये राधा कृष्ण है, और ये बलराम है, और ये जगन्नाथ जी है, और ये ना महाप्रभु है, और ये ना राधा कृष्ण है, और ये तुलसी है, और ये ना नरसिंह पे है, और ये प्रहलाद है, और ये हनुमान जी है, और ये मंकीस है, और ये गोवर्धन है, और ये शिव जी की काउस है, और ये भी गोवर्धन है, और ये भी काउस है, और ये ना मंकीस है। इतना दोस्तों, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। हमारे यहाँ तो प्रहलाद, ध्रुव बचपन से ही बाल स्वरूप से ही भक्ति मार्ग पर चले और साक्षात उन्होंने श्री हरि नारायण यानी विष्णु जी का दर्शन किया। आज एक ऐसे ही बाल स्वरूप का मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ जो एकदम ठाकुर जी की तरह, कन्हैया की तरह खेलते हैं, दौड़ते हैं और सब कुछ उनका वस्त्र वैदिक होगा और उनका भाव, आचार, विचार सब सनातन संस्कृति से परिपूर्ण है। और जब देखेंगे तो एकदम जैसे लगेगा कि मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे बाल गोपाल हैं, मेरे कन्हैया हैं। उनके स्कूल का नाम कृष्ण बलराम है, उनकी सोसाइटी कृष्णा शरणम है और अच्छी बात है कि इनका नाम भी कृष्णा है। तो आइए छोटे से कृष्णा का हम सब दर्शन करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जैसे ठाकुर जी बचपन में सब खेलते रहते थे, गोपिकाओं को और ग्वाल बाल को सब घुमाते रहते थे, तो वैसे ही ये घुमाते रहेंगे, ये स्थिर नहीं रहेंगे। तो बातचीत भी अगर हम करेंगे इनसे तो खेलकूद में ही करेंगे, क्योंकि कन्हैया के साथ हम लोगों ने खेला है, यमुना जी के किनारे खेला है, तो इनके साथ भी थोड़ा खेलकूद करेंगे। अब इनका वस्त्र आप देखिए तो एकदम वैदिक वस्त्र है, बचपन से छोटे सी उम्र में, और एकदम धोती कुर्ता पहनना ये वास्तव में भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा परिचायक है। और बड़े गौरव से, बड़े स्वाभिमान से इनके माता पिता ये परिधान पहनाते हैं और वृंदावन में ये ऐसे ही भक्ति में झूमते रहते हैं। कभी परिक्रमा मार्ग पर इन्हें देखेंगे तो कभी गोवर्धन धाम में इन्हें देखेंगे आरती और पूजन करते हुए। कृष्णा। और मैया का क्या नाम है, माता जी का? विष्णुवती। ओ, और पिताजी का नाम क्या है? रंजन मोहन दास जी, तेज से बताइए जिससे सबको सुन। रंजन मोहन दास जी। जय श्री कृष्णा। ये किस क्लास में पढ़ते हैं आप? कृष्णा बलराम। अच्छा, स्कूल का नाम आपका कृष्णा बलराम। अच्छा, इधर आइए। हाँ, अब इन्हें पकड़ने में बड़ी मुझे मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि ये बहुत चंचल और नटखट हैं, और बाल स्वरूप कन्हैया को, ठाकुर जी को भी पकड़ने में यशोदा मैया को बहुत मुश्किल होती थी। तो ये जैसे जैसे भागेंगे लेकिन हम इनको पकड़ेंगे। ये वस्त्र किसने पहना? ये वैदिक धोती कुर्ता माँ ने पहनाया है, माता जी ने? अच्छा, माता जी ने पहनाया। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए आपको कोई मंत्र भी याद है? अच्छा, तो सुनाइए। धम्मशेते दुरुशेते क्षमावेटाय युषवा मावका पांडवा शेवा इव गुवर्त संजया पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्याप्यशति तहं भक्ति उवारितम् अष्टामि प्रिय आत्मनः। जी, और क्या याद है?
वंजा कर पाता युक्ति सा के पार सिंधु भाई सदा टपी पावन वाने तो कृष्ण वेद नमो नमः। जी, तो ये बताइए, ये मंत्र जो है किसने याद कराया है? माता जी ने, माँ ने? हाँ। अच्छा, और ये टीका चंदन कौन करते हैं? टीचर। हाँ, चंदन, ये जैसे ये लगाते हैं ना चंदन, पापा। पापा लगाते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि स्कूल जब जाते हो तो स्कूल में जो क्लास है आपकी, उस क्लास का क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, कृष्णा स्कूल क्लास का भी नाम रखा गया है। और पूजा कैसे करते हैं आप? गोवर्धन जाते हैं या परिक्रमा लगाते हैं? परिक्रमा कभी लगाई आपने? अच्छा, आरती भी करते हैं? गोवर्धन भगवान की आरती की है क्या? अच्छा, गोवर्धन भगवान का वो देखा क्या, जब गोवर्धन भगवान जी ने, कन्हैया ने, ठाकुर जी ने ऐसे उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिया, वो देखा आपने? अच्छा लगता है। अच्छा, और यहाँ मंदिर इस्कॉन जाते हैं क्या? इस्कॉन में कब आरती करते हैं क्या, पूजा करते हैं? दंडवती लगाते हैं? दंडवती भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो स्कूल में जब जाते हैं, मैया तैयार करती हैं तो ऐसे ही पहन कर जाते हैं या स्कूल ड्रेस पहनते हैं? स्कूल ड्रेस पहनते हैं। और ऐसे नटखट होके सब जगह जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं? ये जो पहनते हैं धोती कुर्ता, ऐसे पहनकर सब जगह, घर में, सोसाइटी में, सभी जगह जाते हैं। अच्छा, अब मुझे लगता है कि आपकी मैया जी को भी बुलाना पड़ेगा और आपके पिताजी को भी बुलाना पड़ेगा। तो कृष्णा जी, तुम्हें संभाल पाना तो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए तो मुझे लगता है कि वासुदेव जी को बुलाना पड़ेगा, है ना? तो अच्छा, और आपकी वो और क्या क्या करते हो आप? अभिषेक भी करते हैं? अच्छा, तो अभिषेक अभी मैं देखूंगा कि कैसे आप अभिषेक कर लेते हैं ना। और खेलते कूदते भी हैं? मुझे तो लग रहा है हमेशा खेलते ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या खेलते हैं? गेम खेलते हैं। आइए, ये देखिए कृष्णा के ढेर सारे जो है भगवान जी हैं, आप इन्हीं के साथ पूजा करते खेलते हैं? अच्छा, तो ये इतने सारे हैं, इनमें नाम आपको पता है कौन कौन से भगवान जी हैं, कौन से कन्हैया जी हैं, आपको मालूम है? हाँ, बताइए जरा। ये ना शिव जी है, और ये राधा कृष्ण है, और ये बलराम है, और ये जगन्नाथ जी है, और ये ना महाप्रभु है, और ये ना राधा कृष्ण है, और ये तुलसी है, और ये ना नरसिंह है, और ये प्रहलाद है, और ये हनुमान जी है, और ये मंकीस है, और ये गोवर्धन है, और ये शिव जी की काउस है, और ये भी गोवर्धन है, और ये भी काउस है, और ये ना मंकीस है। कृष्णा जी, इतना तो मुझे भी याद नहीं है, जितने ढेर सारे भगवान जी का नाम आपने ले लिया है ना, उतना तो मुझको भी याद नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ठाकुर जी, जिन्होंने, कन्हैया जी ने खूब ढेर सारी गौ माता को चराया, बंसी बट में ले गए और यमुना जी के किनारे ले गए, लेकिन इन्हें ये भी फ़र्क है, ये भी पता है कि शिव जी की गाय कौन सी है। नंदी को, बाबा को देखते ही इन्होंने देख लिया और इन्होंने बताया कि ये भगवान शिव जी की गाय है। तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि ये नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा को बहुत अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है और उन्हें ये फ़र्क पता है कि नंदी बाबा की गौ माता कौन है और इनके ठाकुर जी की गौ माता कौन है। तो छोटे से कृष्णा हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौने से नहीं खेलते। ये सब खिलौना जो है वो जैसे जगन्नाथ भगवान जी हैं या भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ जी हैं, ये सब जो है ये इन्हीं से खेलते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं। ख़ास बात, अच्छी बात ये है कि आज के आधुनिक युग में भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। केवल अभिषेक करना, पूजन करना और ठाकुर जी का ध्यान लगाना। तो कृष्णा, अब जो है क्या कीर्तन सुनाओगे? अच्छा, तो कीर्तन सुनाइए और सबको ऐसे रंग में रंग दीजिए कि जितने देश भर के मेरे छोटे से बाल गोपाल सब हैं, आपकी तरह है ना, वो सब ऐसे ही कीर्तन करें जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन लाल की जय। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाँ, मदन गोपाल की। मदन गोपाल की जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु परा जय प्रभु परा, प्रभु परा जय प्रभु परा, निताय गौरा हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। दोस्तों, ये हैं 4 साल की उम्र के मात्र छोटे से कृष्णा, और आपने इनके मंत्र सुने होंगे और इनका जो महामंत्र है जिस प्रकार से ढोल के साथ नृत्य करते हुए उन्होंने सुनाया और नृत्य भी भावपूर्ण कराया। तो मात्र 4 साल की उम्र में इतना आत्मविश्वास और इतनी भक्ति और इतना भाव जो सबको आनंदित कर देता है, भाव से भर देता है। तो आप सब निश्चिंत रहिए, अगर अपने बच्चों को इस तरह से भाव रखेंगे, अपने बच्चों के अंदर इस तरह का भाव भरने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके भी बच्चे ऐसे कृष्णा की तरह होंगे और आत्मविश्वास से भरे होंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से हम सब अपने बच्चों को आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं, उसे रोकें, थामें, अपने बच्चों को कन्हैया बनाइए, ठाकुर जी बनाइए, बलराम बनाइए, कृष्ण बनाइए, जो हमारे भारतीय संस्कृति के महानायक भी हैं और हमारे परिचायक भी हैं। तो इसलिए छोटे से 4 साल के जब कृष्णा ऐसा स्वरूप प्रदर्शित कर सकते हैं तो आपके और हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश हम सबको मिलकर करना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ आप सब से कि कृष्णा का भाव जो देखा, कितना कृष्णा का जो स्वरूप देखा, तो निश्चित तौर पे इनके माता और पिताजी से भी मिलवाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनके अंदर संस्कार हैं तो वास्तव में इनके माता पिता भी वंदनीय हैं कि ऐसा भावपूर्ण और अच्छा संस्कार इनके अंदर लाने की कोशिश की। वृंदावन की इस यात्रा में मैं आप सबको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन तो करा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि भारतीय संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू है वो छूटने ना पाए, उसका अवसर आप सब तक जरूर पहुँचे। तो इसलिए कृष्णा को आप सब पसंद करिए और ऐसे ही अपने बच्चे का नाम, अपने बालक का नाम कृष्णा, बलराम, दाऊ सभी लोग रखिए।
कृष्णा की इसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन आरती होती है। आरती का भाव आप देखिए, बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे तरीके से वो थाल को सजाते हैं। उसमें शंख रखेंगे, मोर पंख रखेंगे, पूजन की सारी सामग्री रखेंगे। फिर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद, ठाकुर जी की आरती करने के बाद घर में रखी गई हैं तुलसी मैया, तो तुलसी मैया को भी आरती करेंगे और पूजन करेंगे, दंडवत करेंगे, नमन करेंगे। उनके भजन कीर्तन के साथ जब उन्होंने दंडवती लगाई तो बहुत मनमोहक थी, बहुत प्यारी थी, और जैसे लग रहा था कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है साक्षात मंदिर में जाकर ठाकुर जी को, राधा रानी को दंडवती करता है, उसी तरह से कर रहे थे। तो ये सारे संस्कार उनके माता और पिताजी के हैं। अगर आप भी कृष्णा की तरह अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो इसी तरह का संस्कार दीजिए, बचपन से उन्हें सिखाइए, बचपन से उन्हें बताइए, और निश्चित रूप में वो इसी तरह से कृष्णा की ही तरह बनेंगे। मेरी ये कोशिश है, मेरा ये प्रयास है कि इस तरह से ही हमारे देश के सारे बच्चे बने और सारे बच्चे कृष्णा की ही तरह हों। अभी इसके बाद जो है मैं आपको इनका कृष्णा का अभिषेक भी दिखाऊंगा कि कितने भाव से, कितने प्यारे से, कितने आनंद से ये अभिषेक कर रहे हैं। और देखिए, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात जो है ठाकुर जी को मनाने के लिए, कन्हैया को मनाने के लिए ये स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। कृष्णा के माता पिताजी का दर्शन कराऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। तो आज सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ में हैं और साथ में कृष्णा जी भी साथ में हैं। साथ में कृष्णा जी की माता जी भी हैं, मैया भी हैं, विष्णु भक्ति देवी दासी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो एक दो प्रश्न आपके साथ कि एक तो गृहस्थ होकर अपने पूरे बिजनेस को संभालना, व्यवसाय को संभालना, और भारतीय संस्कृति परंपरा को साथ में लेते हुए भक्ति मार्ग में रहना, ये कैसे संभव हो पा रहा है? बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिकल है ये। हम लोग सुबह मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मैं अपना बेटे को भी लेके जाता हूँ। वहाँ पे श्रृंगार आरती होती है, गुरु पूजा होती है, कीर्तन होता है, तुलसी की आरती होती है। तो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम हम लोग टेंपल में करते हैं, इस्कॉन मंदिर में। उसके बाद कृष्णा को वैन आती है स्कूल में ले जाने के लिए, कृष्णा स्कूल जाते हैं। सुबह हमारी मेन फोकस होता है, सुबह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बहुत आराम से हो जाती हैं। फिर जब कृष्णा स्कूल से आते हैं, हम लोग अपना घर के काम में सारा ये लग जाती हैं। मैं अपने बिजनेस के काम में लग जाता हूँ, जो भी मेरा ऑनलाइन काम है। तो ईजी है। और इवनिंग में जब कृष्णा वापस आता है, दोपहर में आ जाता है, फिर इवनिंग में हम लोग दोबारा से मंदिर जाते हैं, वहाँ पर अपना चैंटिंग करते हैं, कभी कोई परिक्रमा लगा लेते हैं शाम को वृंदावन की। तो बहुत प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं। बस ये चीज़ है कि हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो हमेशा टाइम इज़ ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम नहीं मिलेगा, मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। लंबे समय तक दिल्ली में रहें, दिल्ली से आकर वृंदावन में बसना, यहाँ पे अपने व्यवसाय को एस्टेब्लिश करना, वो सब कैसे संभव? क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम था तो मेरे लिए पर्सनली इतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन कहीं पे भी रहकर कर सकते हैं। तो मैं वृंदावन में आराम से यहाँ पर रहकर, और मेरा जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, गोपी स्कर्ट्स मैं बनाता हूँ। तो वो दिल्ली में मेरा छोटा सा फैक्ट्री है, तो वहाँ पे सारा मेरे वर्कर्स काम करते हैं। मैं दिल्ली विजिट करता हूँ, जैसे 2 वीक्स में 2-3 बार चला गया, और फिर आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे आप तो मान लीजिए वैदिक वस्त्र पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, जब कृष्णा को पहनाया तो लोगों ने बोला नहीं, लोगों ने टोका नहीं कि बच्चे को क्या, आजकल बच्चे तो पैंट शर्ट पहन कर घूमते हैं, बड़ा नहीं, कोई ऐसा नहीं टोकता। जब हम दिल्ली में भी थे तो कोई भी ऐसा नहीं कि हमें कोई टोके। दिल्ली में भी हम लोग ऐसे ही आराम से तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के, मैं हर जगह, मैं अपने जो फैक्ट्री में भी था ऐसे ही जा रहा था। और मेरे जो वर्कर्स हैं सब मुझे हरे कृष्णा कहते हैं। मेरे जो नेबर्स हैं, मेरा घर दिल्ली में भी है, जो नेबर्स हैं सब मुझे हरे कृष्णा करते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और हमें खुद भी अच्छा फील होता है। ये इसलिए नहीं कि लोग हमें हरे कृष्णा कह रहे हैं, मतलब हम ऐसा फील करते हैं कि हम कृष्णा के सोल्जर हैं, भगवान के हम लोग कनेक्टेड हैं। तो वैसे जैसे मैंने सुना था अभी कोई कुछ दिन पहले कह रहा, जैसे पुलिसमैन जो है वो he feels like a police when he wears his uniform, है ना। डॉक्टर feels like a doctor। तो वैसे when we wear our जिस हमने पहनते हैं धोती कुर्ता, we feel like a devotee। तिलक लगाते हैं तो हमको वो फीलिंग आती है और हमें अच्छा लगता है इससे। ऐसा नहीं कि हमें लोग टोकें। कृष्णा भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि वृंदावन में भी या फिर दिल्ली में किसी ने कोई टोका, ऐसा कुछ नहीं। तो दिल्ली में आराम से इसी तरह से घूमते थे? हाँ, आराम से। मैं मार्केट भी जाता हूँ, मुझे कुछ परचेजिंग भी करना होता है, और क्योंकि मेरा ड्रेस का काम है तो मुझे जाना पड़ता है मार्केट्स में, इधर उधर काफ़ी जगह। तो लेकिन मैं जाता धोती कुर्ते में ही हूँ, और सब मुझे हरे कृष्णा करते हैं। उनके मुख से भी मुझे देखकर हरे कृष्ण महामंत्र का उनके मुख से निकलता है, तो उससे उनका भी उद्धार होगा। जी।
तो अच्छा है, लोग तिलक देखते हैं और ये हमारा अटायर देखते पता चला है कि मैम जो है वो बैंकॉक की है, थाईलैंड से, तो कैसे जुड़ा हुआ, कैसे आई? 2014 में ये मायापुर आई थी। हमारा मायापुर में फेस्टिवल होता है, एनुअल फंक्शन इस्कॉन का, तो वहाँ पे ये आई थी वहाँ पे, तो इनकी बड़ी सिस्टर से हमारी मुलाकात हुई थी। जी तो फिर 2016 में हमारा मैरिज हुआ था जी जी जी। दिल्ली। तो मैम बैंकॉक से आई आप, तो यहाँ भारत में आकर जो है यहाँ भक्ति भाव में रंगना, वहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ का कल्चर अलग है, तो अब अच्छा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जी यहाँ से कहीं नहीं जाना है। जी। अब थाईलैंड को बिल्कुल याद नहीं करती। थाईलैंड नहीं याद हाँ आता? जी। अच्छा, तो जैसे मंदिर जाना, परिक्रमा लगाना, वो सब अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। जी। तो हिंदी कैसे, कब सीखा आपको, मतलब हिंदी कैसे आई? मैं पहले रामायण देखती थी, तो वहाँ अच्छा हो। मैं समझ जाती थी पर बोल नहीं पाती थी। जी। पर जब से प्रभु जी से शादी हुआ तो घर पे हिंदी जी, ही जी। यूज़ होता है। तो तो शादी से पहले रामायण देखते थे? हाँ जी। तो सीरियल्स में आपको मतलब समझ आता था? हाँ जी, समझ में नहीं आया तो मम्मा से पूछ पूछते लेते थे। थे। जी जी जी। तो तो सबसे बढ़िया अच्छा कैरेक्टर किसका लगा रामायण में आपको? रामायण में सबसे बढ़िया करेक्टर सीता महारानी। सीता मैया का? हाँ जी। अच्छा, कि वो सीता मैया जो है इतना कष्ट सहती हैं, हाँ जी, तो और वहीं प्रभु जी के बच्चे को बहुत अच्छे से पालती है। बच्चे को। हाँ अच्छा। जी। हाँ, तो एक यही सवाल है, जो कृष्णा हैं वो बहुत मधुर हैं, बहुत प्यारे हैं, और सबको जो है मतलब मैं देखता रहता हूँ कि झुमाते रहते हैं। हाँ जी, बस ये वैष्णव का कृपा है। जी जी हाँ जी। जी। अच्छा, तो ये संस्कार कैसे, किस तरह से मतलब इनके अंदर आया? जो संस्कार मान लीजिए सिखाया तो सिखाया है, लेकिन उसके बाद कैसे संस्कार आते चले गए? जैसे हम रोज मंदिर जाते हैं तो जी ये देखता है तो उसको पसंद है। जी। कृष्णा जी के अंदर जो है ये सारे संस्कार कैसे आए? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं जी। तुलसी के आगे जप करती थी और रोज मंदिर जाती थी, भगवान के विग्रह का दर्शन करती थी, महाप्रसाद खाती थी जी और भक्तों का संग करती थी, जी प्रवचन वगैरह सुनना जी जी ऐसे करती थी। जी तो जी। इसलिए भगवान की कृपा से ये जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था, इसलिए ओ, इसका नाम अच्छा, कृष्णा पड़ा कृष्णा है। कृष्णा पड़ा अभी हाँ जी। जन्माष्टमी के दिन। हाँ जी जी। जी जी। तो आप प्रभु जी पूरी तरह से वृंदावन में ही सेट होना, वृंदावन में ही रहना, वृंदावन में ही भक्ति भाव? हाँ जी, अब यहीं पे रहना है जी और यहीं पे पूरा जीवन बिताना, ये मैंने फिक्स कर लिया है। और मेरी वाइफ का भी यही प्लान है। इन्होंने अभी भगवान की कृपा से इनको OCI का हमने सारा हमारा हो गया है, इनको इंडियन सिटीजनशिप इज अबाउट टू कम, और इनका पूरा प्लान है कि अभी इन्होंने भगवान से काफ़ी प्रे भी किया है कि कभी भी वृंदावन छोड़ के ना जाए, जी जी तो इसलिए अब इनका सारा इच्छा पूर्ण हो रहा है। जी जी। इन्होंने शादी से पहले भी भगवान जब भी फर्स्ट टाइम 2010 में वृंदावन आई थी तो उन्होंने प्रे यही किया था कि भगवान मैं वृंदावन से मैं थाईलैंड जा रही हूँ वापस, अच्छा कब मैं दोबारा आ सकती हूँ, मेरा शायद ऐसा हो जाए कि मैं ब्रज में ही शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा कुछ हो जाए। जी जी। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि हम 2010 में मिले, फिर हमारा मैरिज हुआ और ये फाइनली अभी छोटी एज में ये वृंदावन आ गई। जी और इन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। दिल्ली कभी सोचती भी नहीं, मैं तो मुझे जाना पड़ता, मैं कहता हूँ चलो दिल्ली चलो, अब दिल्ली में। कभी कभी कहती नहीं अच्छा मुझे वृंदावन नहीं जाना, आप जाओ अपना बिजनेस करके आ जाओ वापस, जी जी। हम ये रहेंगे। तो ऐसा भक्ति का भाव कैसे लगा कि वृंदावन छोड़ने का एकदम मन नहीं करता? क्योंकि यहाँ बहुत आनंद आता है, जी। जप करना, कीर्तन करना, यहाँ डीटीज बहुत सुंदर है और यहाँ पे हर जगह जो है भगवान के मंदिर है, जी तो जी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो कभी यमुना चले गए, कभी गोवर्धन चले गए, जी जी तो बहुत अच्छा जी। लगता है। परिक्रमा भी लगाते रहते? हाँ जी, परिक्रमा भी लगाते तो हैं। ये छोटे कृष्णा थकते नहीं है, लगा लेते हैं? हाँ जी, लगा कृष्णा लेते का हैं। एक वो है प्रैम, हमारे पास एक प्रैम है, जी जी। उस प्रैम में ये बैठता है, बैठते हैं? उसमें ये हम दोनों हेल्प करते हैं, Help कृष्णा को करते हुए। पुल करते हुए ले जाते हैं। अच्छा, तो ये भी कीर्तन और भजन भाव से यस करते हुए? यस, ही इज वेरी हैप्पी इन गोवर्धन, जी जी जी। फेवरेट स्पॉट है उसका गोवर्धन। जी। तो ये थे रंजन मोहन दास प्रभु जी और विष्णु भक्ति देवी दासी जी। अब आप सब ने इनकी बातें सुनी, बातचीत सुनी, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की ओर, भारतीय सनातन संस्कृति की ओर ये काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि भक्ति के भाव के सागर में डूबे हुए हैं। तो आज से ये बात एकदम निश्चित मान लीजिए कि आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, गृहस्थ में हैं, सबसे बड़ी बात
कि गृहस्थ में हैं तो बड़ी उआह फो की ज़िंदगी हो जाती है। बड़ा ऐसा लगता है कि हम भक्ति भाव के मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सब प्रभु जी भक्ति भाव भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं और आनंद में रहते भी हैं। तो इसलिए आप सब भी अगर सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो भक्ति भाव के मार्ग की ओर बढ़िए और बहुत आनंद से भक्ति भाव करिए। और जब भी मौका लग जाए तो वृंदावन आइए। वृंदावन में आएंगे तो एक बार आएंगे तो ऐसे ही रम जाएंगे। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही भारतीय संस्कृति की झलक आप सबको, झांकी आप सबको दिखाते रहेंगे।